हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 87। शगुन को गुड्डू से प्यार हो चुका था और जब गुप्ता जी ने गुड्डू की अच्छाइयों के बारे में बताया तो गुड्डू को लेकर शगुन की फीलिंग्स और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। छत पर खड़ी वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे और शगुन बड़े प्यार से गुड्डू को देख रही थी। गुड्डू ने देखा तो आइसक्रीम को साइड में रखा और कहा, जेका तुम जब देखो तब हमें घूरती रहती हो, हमका कोई जोकर है? शगुन ने मुस्कुराते हुए गर्दन ना में हिला दी तो गुड्डू ने कहा, बहुत ही अजीब हो यार, मतलब हम कुछ जो कहे जा रहे हैं और तुम हो के मुस्कुरा रही हो। अरे ओ शगुन गुप्ता, हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम हो कि जब से मुस्कुराए जा रही हो का पगला गई हो। आज आप कुछ भी कह लीजिए, हम आप पर गुस्सा नहीं करेंगे। शगुन ने गुड्डू की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है हमें। गुड्डू ने शक भरे अंदाज में कहा। शगुन फिर मुस्कुराने लगी तो गुड्डू ने अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन को बंद करते हुए कहा, रात बहुत हो गई, हम सोने जा रहे हैं। गुड्डू चला गया। शगुन वहीं खड़े सामने घाट पर बहते पानी को देखने लगी और मन ही मन कहा, कभी तो आप समझेंगे गुड्डू जी कि आपको चाहने लगी हूं। कैसे कहूं आपसे कि आपसे प्यार हो गया है। हर किसी को अब तो मेरी आंखों में आपके लिए प्यार नजर आता है, बस एक आप ही नहीं देख पा रहे। पर मुझे विश्वास है अपने महादेव पर, आपके दिल में मेरे लिए भावनाएं जरूर जगाएंगी और मुझे उस पल का इंतजार रहेगा जब आप पूरे मन से मुझे अपना लेंगे। कुछ ही दूर खड़ा गुड्डू खुद से कहने लगा, सच में पगला गई है शगुन, अकेले में वहां खड़ी किससे बातें कर रही है। शगुन जैसे ही जाने के लिए पलटी, गुड्डू पलक झपकते ही गायब हो गया। शगुन कमरे में आई तो देखा गुड्डू सो चुका है। हालांकि गुड्डू सोया नहीं था, वह बस सोने का नाटक कर रहा था। शगुन ने दरवाजा बंद किया और खिड़की बंद करने खिड़की की ओर आई। बाहर हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। शगुन वहीं खड़ी होकर बारिश की फुहारों को देखने लगी। गुड्डू ने देखा शगुन सोई नहीं है बल्कि खिड़की के पास खड़े वही है, तो वह लेटे लेटे शगुन को देखता रहा और फिर उठकर बैठ गया। बारिश को देखते हुए शगुन की आंखों के सामने गुड्डू के साथ बिताया हर पल किसी फिल्म की तरह चलने लगा। जो कि उसके एहसास मन में भर रहे थे वो आज से पहले कभी नहीं थे। एक खूबसूरत एहसास, मीठी सी चुभन शगुन को महसूस हो रही थी। खिड़की से सर लगाकर शगुन ने अपनी आंखें मूंद ली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर आने दिया। बारिश की हल्की फुहारें उसके चेहरे पर गिरते हुए उसे भिगा रही थी। शगुन का मन शांत था और उसका दिमाग गुड्डू में उलझा था। जब उसने आंखें खोली तो गुड्डू को अपने सामने खड़ा पाया। शगुन को थोड़ी हैरानी हुई तो उसने कहा, आप सोए नहीं? नींद ही नहीं आ रही है, गुड्डू ने मासूमियत से कहा। शगुन ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछना चाहा, गुड्डू ने रोकते हुए कहा, रुको, हम टॉवल ले आते हैं। गुड्डू ने सामने टंगा छोटा तौलिया उठाया और शगुन की ओर बढ़ा दिया। शगुन ने उससे अपना मुंह पोंछा तो गुड्डू कहने लगा, पता है हमें ना बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, जहां देखो वहां कीचड़ हो जाता है। अच्छा, और क्या पसंद नहीं है आपको? शगुन ने कहा, हमें ना पिताजी का शोरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। गुड्डू ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा, शगुन ने कहा, हाँ बाकी सब पसंद है हमें। गुड्डू ने कहा, जैसे कि? शगुन ने गुड्डू की ओर देखकर पूछा, जैसे कि बनारस अच्छा है, तुम्हारे पापा अच्छे हैं, यहाँ का खाना अच्छा है, प्रीति भी अच्छी है और गुड्डू कहते कहते रुक गया। उसकी नजरें शगुन के चेहरे पर जम सी गई। गुड्डू को अपनी ओर देखता पाकर शगुन ने अपने दोनों हाथों को बांधकर गुड्डू की आंखों में देखते हुए कहा, और तुम? गुड्डू ने शगुन की आंखों में देखते हुए कहा। शगुन ने सुना तो उसका दिल धड़कने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अब आप समझ सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। हाँ, वही बैकग्राउंड म्यूजिक जो देने वाली हूं मैं, एक नॉन सिंगर पर्सन। तो सुनिएगा। नजर खामोश सी धड़कनों में उठा एक शोर है,
तू बदला सा है या फिर कोई और है। अब से पहले दिल की ऐसी हालत न थी, इससे पहले हमें किसी की चाहत न थी। अजनबी सा एहसास है, आ रहा हो जैसे कोई पास है साथिया, तेरे बिन अधूरा ये जहां साथिया, तेरे संग है मेरी जहां। शुक्रिया। हवा का झोंका जब दोनों को छूकर गुजरा तो गुड्डू ने अपनी बात बदलते हुए कहा, और तुम आधी रात में यहाँ क्या कर रही हो? गुड्डू के बात बदलते ही शगुन के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। उसने कहा, कुछ नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए। ये नींद का भी ना प्रॉब्लम है, चलो सो जाओ, सुबह जल्दी उठना होगा तुम्हें, गुड्डू ने कहा। आप भी सो जाइए, कहकर शगुन कुछ देर बाद दोनों को नींद आ गई। सुबह शगुन जल्दी उठ गई। अपने घर में थी इसलिए चूड़ीदार सूट पहन लिया। बाल गीले थे इसलिए शगुन कमरे में एक साइड खड़ी होकर उन्हें झटकने लगी। गुड्डू की नींद खुली। वह उबासे लेते हुए उठा और शगुन की ओर आया। अपने गीले बालों को झटकने के लिए शगुन पीछे मुड़ी और उसके बालों की मार गुड्डू के चेहरे पर आ लगी। बेचारा गुड्डू, सुबह सुबह उसके साथ ये क्या हुआ? उसने शगुन को घूरा और कहा, एक काम करो ना, ऐसे ही मार दो हमें, बार बार झटके काहे देती हो? सॉरी, मैंने देखा नहीं था, शगुन ने कहा। चाय चाहिए हमको, गुड्डू ने अपने बालों को सही करते हुए कहा। मुंह धोकर नीचे आ जाइए, मैं बनवाती हूँ, कहकर शगुन ने अपने बालों को समेटा और नीचे चली आई। शगुन नीचे आकर गुड्डू के लिए चाय बनाने लगी तो प्रीति ने कहा, अरे दी, आप बैठो ना, मैं बनाती हूँ जीजू के लिए चाय। शगुन किचन से बाहर चली आई और अपने पापा के पास बैठकर बातें करने लगी। गुप्ता जी ने सुबह सुबह ही घाट वाले पंडित जी से बात कर ली थी पूजा के लिए। कुछ देर बाद गुड्डू भी नीचे चला आया। गुप्ता जी ने उसे बैठने को कहा। गुड्डू सोफे पर आकर बैठ गया। शगुन की ओर देखा जो कि बैठकर अपने पापा से बात कर रही थी। शगुन खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती है, ये उस वक्त गुड्डू ने महसूस किया। प्रीति सबके लिए चाय ले आई। सबसे पहले गुड्डू को दी और फिर बाकी सबको। अमन भी चला आया तो प्रीति ने उसे भी चाय दी और खुद गुड्डू की बगल में बैठकर उसे दिन भर का शेड्यूल समझाने लगी। अब गुड्डू ने प्रीति से वादा किया था, इसलिए उसे तो उसके साथ जाना ही था। चाय पीने के बाद गुड्डू नहाने चला गया। नहाकर कमरे में आया तो देखा शगुन ने उसके लिए कपड़े निकाल कर रख दिए हैं। गुड्डू ने उन्हें पहना और तैयार होकर नीचे चला आया। प्रीति तैयार थी। कुछ देर बाद शगुन भी चली आई। गुड्डू ने देखा शगुन ने अपने बालों को समेटकर क्लिप में फंसाया हुआ है। सूट में वह बड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन कुछ कमी थी। गुड्डू, शगुन और प्रीति घर से निकले। चूंकि 80 घाट गुप्ता जी के घर से कुछ ही दूर था, इसलिए तीनों पैदल ही चल पड़े। 80 घाट पहुंचकर प्रीति ने पंडित जी से बात की और उन्हें पूजा करवाने को कहा। पंडित जी ने शगुन और गुड्डू के लिए पूजा की और उसके बाद शगुन के हाथ में चावल कुमकुम देकर उन्हें घाट के पानी में विसर्जित करने को कहा। प्रीति ऊपर ही रुक गई। गुड्डू और शगुन नीचे चले आए। गुड्डू की हथेली पर शगुन का हाथ था और ये एहसास शगुन को छूकर गुजर रहा था। गुड्डू को भीड़ भाड़ की इतनी आदत नहीं थी, इसलिए वह जल्दी से वहां से निकलना चाहता था। दोनों आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे और हाथ में रखा चावल कुमकुम पानी में बहा दिया। ऐसा करने के बाद गुड्डू ने शगुन से कहा, ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? इसका मतलब होता है कि आपकी सारी परेशानियां महादेव ने अपने हिस्से में ले ली और गंगा में बहा दी। शगुन ने कहा, हमारी परेशानी तो तुम ऑलरेडी ले चुकी हो, महादेव का लेंगे? गुड्डू ने कहा, चले। शगुन ने कहा तो गुड्डू उसके साथ चल पड़ा। गुड्डू ने देखा भीड़ होने की वजह से वहां आने जाने वाले आदमी शगुन से टकराते हुए जा रहे हैं, तो गुड्डू को अच्छा नहीं लग रहा था। वह शगुन के पीछे चला आया और अपने हाथों से उसे कवर करके आगे चलने को कहा। शगुन को थोड़ा अजीब लगा, पर बाद में ये सब करने की वजह समझ गई।
ऊपर आकर दोनों ने पंडित जी से प्रसाद लिया और कुछ देर वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए। सामने पानी में तैरते हुए नाव देखकर प्रीति ने कहा, जीजू नाव की सवारी करेंगे? अरे नहीं, गुड्डू ने कहा। क्यों? प्रीति ने सवाल किया। हमें पानी से डर लगता है, हम नहीं चाहते ऐसे पानी के बीच में, गुड्डू ने कहा। कितने डरपोक हो ना आप, प्रीति ने गुड्डू का मजाक उड़ाते हुए कहा। अरे डरते तो हम अपने बाप। कहते हुए गुड्डू की नजर शगुन पर पड़ी तो आगे के शब्द गले में ही अटक गए और उसने बात बदलते हुए कहा, मतलब किसी के बाप से भी नहीं डरते, बस पानी से थोड़ा सा। गुड्डू ने कहा, कोई बात नहीं, सब लोग किसी न किसी से डरते हैं, प्रीति ने कहा। अच्छा यार, बहुत भूख लगी है हमें, सुबह से कुछ नहीं खिलाया तुमने, गुड्डू ने कहा। अरे यार मैं तो भूल ही गई, चलो चलते हैं, अभी तो आपको बनारस भी घुमाना है, प्रीति ने। तो गुड्डू और शगुन भी उठ खड़े हुए और प्रीति के साथ चल पड़े। चलते चलते गुड्डू ने शगुन के बालों में फंसा क्लिप निकाल दिया। शगुन ने गुड्डू की ओर देखा तो गुड्डू ने धीरे से कहा, तुम्हारे बाल खुले हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। कहकर गुड्डू आगे बढ़ गया, लेकिन अपनी बात से शगुन का दिल धड़का गया। शगुन अपलक गुड्डू को जाते हुए देखती रही। गुड्डू और प्रीति बातों बातों में आगे निकल गए। शगुन भी चल रही थी। घाट के बाहर आकर गुड्डू और प्रीति दोनों शगुन का इंतजार कर रहे थे कि कुछ ही दूर बाइक पर सवार 4 लड़के प्रीति को घूरे जा रहे थे और उस पर कमेंट्स कर रहे थे। गुड्डू ने सुना तो उसने लड़कों की ओर देखा। गुड्डू को उनका कमेंट करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह किसी तरह का झंझट नहीं चाहता था, इसलिए उनसे ध्यान हटा लिया। इस बात पर लड़कों की हिम्मत थोड़ी बढ़ी तो उनमें से एक ने प्रीति के लिए कुछ गलत कहा। गुड्डू को गुस्सा आया। जैसे ही वह जाने को मुड़ा, प्रीति ने गुड्डू का हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, जाने दीजिए जीजू, आवारा लड़के हैं, ये इनका रोज का काम है। गुड्डू को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन प्रीति की वजह से रुक गया। कुछ देर बाद शगुन भी आ गई और आकर गुड्डू से कहा, आप लोग आगे निकल आए मुझसे। अबे छोटी वाली को छोड़, बड़ी वाली को देख क्या आइटम है, उन लड़कों में से एक ने कहा। इस बार गुस्सा बढ़ गया। गुड्डू ने बड़े प्यार से प्रीति के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाया, शर्ट की बाजू ऊपर चढ़ाई और लड़के की ओर आकर एक घूसा लड़के के मुंह पर दे मारा। लड़का दूर जा गिरा। अपने साथी को पिटते देखकर तीनों लड़के गुड्डू के पास आए तो गुड्डू ने उन्हें भी पीटा। शगुन ये सब देखकर परेशान हो गई। जिस लड़ाई झगड़े की वजह से वह गुड्डू को दूर लेकर आई थी, गुड्डू ने उसे फिर शुरू कर दिया। वहीं प्रीति को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसके जीजू तो सच में हीरो निकले। वह तो उल्टा गुड्डू को चीयर कर रही थी। लड़के गुड्डू से माफी मांगकर भाग गए। गुड्डू शगुन और प्रीति की ओर आया, लेकिन ये शगुन ने गुड्डू को एक नजर देखा और बिना कुछ रिएक्ट करे वहां से चली गई। इसको क्या हुआ? गुड्डू ने प्रीति से पूछा। पता नहीं, पर आपने क्या सबक सिखाया उन लड़कों को? यू आर द बेस्ट जीजू। कहते हुए प्रीति गुड्डू के गले आ लगी। गुड्डू ने उसका सर सहलाया और कहा, बात जब अपनों पर आए ना तो इग्नोर नहीं करना चाहिए प्रीति। बिल्कुल, अब चलो चलकर दी को भी मनाते हैं। कहते हुए प्रीति गुड्डू को घसीट कर वहां से शगुन के पीछे पीछे ले गई। थोड़ी ही दूर पर एक रेस्टोरेंट था। शगुन उसमें चली गई। पीछे पीछे गुड्डू और प्रीति भी चले आए। शगुन को वहां बैठा देखकर गुड्डू उसकी ओर जाने लगा तो प्रीति ने रोक कर कहा, अरे दी गुस्से में है, उन्हें मनाना पड़ेगा। कैसे? तुम्हें बताई दो, गुड्डू ने कहा। हाय, आपकी ये कनपुरिया टोन सुन के ना मैं तो पिघल जाती हूँ, पर दी नहीं पिघलेगी। आप एक काम करो, दी की फेवरेट डिश लेकर उनके सामने जाओ, देखना देखते ही मान जाएगी, प्रीति ने कहा। कहाँ है उनकी फेवरेट डिश? गुड्डू ने पूछा तो प्रीति ने रुकने का इशारा किया और वहां से चली गई। कुछ देर बाद वापस आई और अपने हाथ में पकड़ी प्लेट गुड्डू की ओर बढ़ाकर कहा। गुड्डू ने देखा तो पूछ लिया, ई का है? ये है मलइयो, बनारस की फेमस डिश और दी की फेवरेट भी, लेकर जाइए उनके लिए, क्या पता उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए, प्रीति ने कहा। तो गुड्डू भगवान का नाम लेकर चल पड़ा। उसने शगुन के सामने लाकर प्लेट रखी। शगुन ने गुस्से से गुड्डू को देखा। गुड्डू ने प्रीति की ओर देखकर मासूम सा चेहरा बना लिया। प्रीति भी चली आई और शगुन के सामने बैठते हुए कहा, क्या दी, इतना गुस्सा क्यों हो जीजू से? तुम चुप रहो प्रीति। और आप गुड्डू जी, आपसे तो मैं क्या ही कहूँ। क्या जरूरत थी उन लड़कों के साथ बहस करने की, और क्या जरूरत थी उन्हें मारने की?
किसी को लग जाती, कुछ हो जाता, कौन जिम्मेदार होता? आप समझते क्यों नहीं कि हर बात पर हाथ उठाना सही नहीं होता? शगुन गुस्से में थी तो प्रीति खामोश हो गई। हमें जो सही लगा हमने किया, गुड्डू ने अपने जवाब में कहा। मतलब आपका जब मन करेगा आप किसी को भी मारेंगे? शगुन ने गुड्डू की ओर देखकर कहा। हाँ तो कोई बेवजह बकवास करेगा तो पिटेगा ना हमसे। गुड्डू ने भी अकड़ कर कहा। ठीक है फिर जाइए, कीजिए मारपीट, कहकर शगुन उठी और जैसे ही जाने लगी, गुड्डू एकदम से उसके सामने आ गया और कहा, शगुन काहे इतना गुस्सा हो यार, हम किए का? गुड्डू जी आप भी जानते हैं आपने क्या किया है, ऐसे किसी पर भी हाथ उठाना सही है क्या? शगुन ने कहा। अब कोई हमारे सामने तुम्हें गलत कहेगा तो वो तो पिटेगा हमसे। गुड्डू ने भी इस बार शगुन को देखकर गुस्से से कहा। पास बैठी प्रीति ने गुड्डू की इस बात पर धीरे से रिएक्ट किया। शगुन और गुड्डू एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। शगुन का गुस्सा गुड्डू को साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन इस बार वह गलत नहीं था। शगुन ने कुछ नहीं कहा, वह बस वहां से चली गई। गलत शायद शगुन को भी नहीं थी, गुड्डू के गुस्से से वह अनजान नहीं थी, इसलिए आज जो कुछ हुआ उससे उसे तकलीफ तो हुई थी। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 87। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। और हाँ कभी कभी मनमर्जी मैं भी आप लोगों के साथ कर जाती हूँ आपको पार्ट ना देकर, तो ये मनमर्जी तो ऐसे ही चलती रहेगी, पर आप भी अपना प्यार यूं ही लुटाते रहें कमेंट सेक्शन में और सुनते रहें मनमर्जी मेरे साथ। बाय।